अमरीकी सदर ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने लिखा है कि ईरान को फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खोलना होगी। जहाज़ों से किसी किस्म का टोल नहीं लिया जाना चाहिए। ईरान को मुत्तफ़िक होना होगा कि वो कभी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। आबनाए हुर्मुज़ में अगर कोई बारूदी सुरंग रह गई है तो उसे फौरी तौर पर ख़त्म करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनकी बहरिया पहले ही मुतअद्दिद बारूदी सुरंगों को धमाकों से उड़ा चुकी है। उन्होंने कहा कि जो जहाज नाकाबंदी की वजह से आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हुए थे अब वो निकल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जहाज़ों का अमला उनकी जानिब से अपने घर वालों को हेलो ये कहा और उन्होंने कहा कि अमरीकी हमले के बाद ज़ेरे ज़मीन दफन होने वाला अफजूदा यूरेनियम जिसे न्यूक्लियर डस्ट भी कहते हैं उसे अमरीका निकालेगा। अगले नोटिस तक रकम का कोई तबादला नहीं होगा। दीगर कम अहमियत वाले मामलात पर इत्तेफाक हो चुका है और हतमी फैसला सिचुएशन रूम में मीटिंग के बाद किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अहम स्टेटमेंट सामने आई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है और ट्रूथ सोशल पर उन्होंने लिखा है कि ईरान को फौरी तौर पर अपनी नाकाबंदी ख़त्म करना होगी और उन्होंने कहा कि ईरान को फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को खोल देना है। जहाज़ों से किसी किस्म का टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान को अब मुत्तफ़िक होना होगा कि वो कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। हुर्मुज़ में अगर कोई बारूदी सुरंग रह गई है तो उससे खत्म करना होगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनकी बहरिया पहले ही मुतअद्दिद बारूदी सुरंगों को धमाकों से उड़ा चुकी है। जो जहाज नाकाबंदी की वजह से आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हुए थे अब वो वहां से निकल सकते हैं और ट्रंप ने जहाज़ों का अमला उनकी जानिब से अपने घर वालों को हेलो कहे। उन्होंने कहा कि अगले नोटिस तक रकम का कोई तबादला नहीं होगा। दीगर कम अहमियत वाले मामलात पर पहले ही इत्तेफाक हो चुका है और हतमी फैसला अब सिचुएशन रूम में मीटिंग के बाद किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अहम स्टेटमेंट सामने आई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि ईरान को फौरी तौर पर अपनी नाकाबंदी ख़त्म करना होगी। जो जहाज़ नाकाबंदी की वजह से आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हुए थे वो अब वहाँ से निकल सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान को फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खोलना होगी और जहाज़ों से किसी किस्म का टोल टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि ईरान को इस बात पर मुत्तफ़िक होना होगा कि वो कभी जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा और जहाज़ों का अमला उनकी जानिब से अपने घर वालों को हेलो कहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डस्ट के हवाले से कहा कि अमेरिका ज़मीन में दफन न्यूक्लियर डस्ट को ईरान के साथ मिलकर वहाँ से निकालेगा और अगले नोटिस तक किसी भी किस्म की रकम का कोई तबादला नहीं होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दीगर कम अहमियत वाले मामलात पर पहले ही इत्तेफाक हो चुका है और हातमी फैसला सिचुएशन रूम में मीटिंग के बाद किया जाएगा। इस हवाले से आप सब पर वाज़े रहे कि ईरान अमेरिका जंग के हवाले से जो सिचुएशन है अब मामलात बहुत हद तक तय पा चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हो जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुआहिदे का मुसव्वदा इसराइल समेत इत्तेहादी ममालिक को भी भेज दिया है और इस हवाले से हमने देखा कि बरतानवी अखबार गार्जियन के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुआहिदे का मुसव्वदा इसराइल समेत इत्तेहादी ममालिक को भेजा। बरतानवी अखबार ये रिपोर्ट कर रहा है कि इस मुआहिदे में आबनाए हुर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शर्तें शामिल थी और इस हवाले से ताज़ा तरीन बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर भी शेयर किया है। आप सब पर वाज़े रहे कि बरतानवी अखबार ये रिपोर्ट कर रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में ईरान को उसके उन 12 अरब डॉलर असासाजात तक रसाई मिल जाएगी जो मुंजमद हैं। मुसव्वदे में आबनाए हुर्मुज़ को 30 रोज़ में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर थी और इसी हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहम स्टेटमेंट दी है समाजी राबते की वेबसाइट ट्रूथ सोशल पर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ईरान को फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खोलना होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर यह कहा है ईरान को कि वो नाकाबंदी ख़त्म कर दे। बरतानवी अखबार के मुताबिक चाइना ये चाहता है कि मुआहिदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। ताज़ा तरीन बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो कहते हैं कि ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर उन्होंने लिखा है कि ईरान को फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खोलना होगी और जहाज़ों से किसी किस्म का टोल नहीं लिया जाएगा। वाज़े रहे कि ईरान की जानिब से ये कहा गया था कि वो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज़ से टोल टैक्स लेगा ताकि अपनी मईशत को संभाला दे सके और इससे अमरीका की जानिब से और बहुत से अहम ममालिक की जानिब से बहरी क़ज़्ज़ाक़ी करार दिया गया था और उन्होंने कहा कि ये आलमी पानी है, यहाँ से गुजरने पर किसी किस्म का टोल टैक्स हम नहीं देंगे। और इसी से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर की अभी की स्टेटमेंट ये है, उन्होंने
ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि ईरान को फौरी तौर पर आबनाए होर्मुज़ खोलना होगी और जहाज़ों से किसी किस्म का टोल नहीं लिया जाएगा और ईरान को मुत्तफ़िक होना होगा कि वो कभी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। आबनाए होर्मुज़ में अगर कोई बारूदी सुरंग रह गई है तो उसे फौरी तौर पर ख़त्म करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी बहरिया पहले ही मुतअद्दिद बारूदी सुरंगों को धमाके से उड़ा चुकी है। जो जहाज़ नाकाबंदी की वजह से आबनाए होर्मुज़ में फंसे हुए थे वो अब निकल सकते हैं। ट्रंप ने जहाज़ों का अमला उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने ये कहा है कि अब जहाज़ों का अमला अपने घरों को जाए और अपने अहले खाना को हेलो कहे। वाज़ेह रहे कि जब आबनाए होर्मुज़ में जहाज़ फंसे हुए थे तो जहाज़ों का अमला भी जहाज़ों में मौजूद था और यरगमाल था। अमरीकी हमले के बाद ज़ेरे ज़मीन दफन होने वाले अफज़ुदा यूरेनियम के हवाले से जिसे न्यूक्लियर डस्ट भी कहा जाता है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका उसे खुद निकालेगा और अगले नोटिस तक किसी किस्म की कोई रकम का तबादला नहीं होगा और दीगर कम अहमियत वाले मामलात पर पहले ही इत्तेफाक हो चुका है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि अब हतमी फैसला सिचुएशन रूम में मीटिंग के बाद होगा कि अमेरिका अब आगे क्या करने जा रहा है। यह हम स्टेटमेंट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रूथ सोशल पर शेयर की गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस हवाले से कहना है कि ईरान को फौरी तौर पर आबनाए होर्मुज़ खोलना होगी और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने बयान ट्रूथ सोशल पर शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि जहाज़ों से किसी किस्म का टोल नहीं लिया जाना चाहिए और ईरान को इस पर मुत्तफ़िक होना होगा कि वो किसी किस्म का टोल टैक्स नहीं लेगा किसी जहाज़ से और ना ही कभी वो जौहरी हथियार बना सकेगा। आबनाए होर्मुज़ के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर वहाँ पर कोई बारूदी सुरंग रह गई है तो उसे फौरी तौर पर ख़त्म करना होगा। अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस पर उनसे बात करेंगे। अनवर इकबाल साहब, बहुत अहम स्टेटमेंट ट्रूथ सोशल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी गई है। उन्होंने ईरान को ये कहा है कि फौरी तौर पर आबनाए होर्मुज़ खोली जाए और किसी किस्म का टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा और जो न्यूक्लियर डस्ट है उस हवाले से भी उन्होंने अहम स्टेटमेंट दिया है कि ईरान उसे अमरीका ईरान के साथ मिलकर निकालेगा। तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर डस्ट पर ईरान का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, उन्होंने सिर्फ अमेरिका नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका वो मिलकर निकालेगा, लेकिन दुनिया में दो ममालिक हैं जिनके पास एक टेक्नोलॉजी है, क्योंकि उनके बकौल उनके उस पर पूरा पहाड़ गिर पड़ा है, उसको अंदर से निकालना है। तो दो ही ममालिक निकाल सकते हैं, अमेरिका और चाइना। और IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की बॉडी है, वो भी इसमें इन्वॉल्व होगी, निगरानी वो करेगी। और इनके बयान से यही लगता है कि अमेरिका तो करेगा ही, लेकिन साथ वो चीन को भी शामिल कर लेंगे, जो कि मेरा ख्याल है कि उसकी शर्त है ईरान की। तो मुझे लगता है कि काफी पेशरफ है। लेकिन उन्होंने इस बयान को आप देखें, उसमें एक बात और उन्होंने कही है कि इस बयान के फौरन बाद मैं जा रहा हूँ सिचुएशन रूम की मीटिंग में, और सिचुएशन रूम की मीटिंग में फैसला होगा कि अभी मतलब आगे क्या करना है, सिग्नेचर होना है या नहीं होना है। तो लेकिन जो बयान है उसमें तो जिस तफसील से उन्होंने बयान दिया है उससे तो यही लगता है कि कोई ना कोई एग्रीमेंट हो गया। आप देखें, उसमें उन्होंने आपने हुर्मुज़ की भी पूरी तफसील बताई कि कैसे होगा, माइंस क्लियरिंग कैसी होंगी और उसके बाद आगे क्या होगा। इसी तरह न्यूक्लियर से बताया उन्होंने, इसी तरह उसका भी सैंक्शंस का भी जिक्र किया है। तो वो सारी बातों को उन्होंने छेड़ा है, मगर साथ हर बात के एंड पे यही बात की सिचुएशन रूम की जो मीटिंग होगी जिसमें अपनी काबीना से मिलेंगे, काबीना से मिलकर इसमें वजीर खारजा भी शामिल होंगे, वजीर दफा भी शामिल होंगे, इनके जो दीगर जो जनरल हैं फौज के वो भी शामिल होंगे, और उसके बाद एक फैसला होगा फाइनल। अनवर इकबाल साहब, बरतानवी अखबार गार्जियन इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है कि अगर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत हो जाते हैं तो फिर ईरान को उनके 12 अरब डॉलर्स के असासादात तक रसाई मिल जाएगी जो मुंजमद हैं। तो आपको लगता है कि ईरान इस चीज़ को भी देखते हुए बहुत से अहम निकात पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी दिखाएगा कि बहरहाल दोनों फरीकैन को अब इस जंग से निकलने की अशद ज़रूरत है? देखें, बिल्कुल जरूरत है। यानी अगर हम ये समझें कि सिर्फ अमेरिका पे प्रेशर है, ईरान पे नहीं है, तो ये बहुत गलत बात होगी। अगर अमेरिका ये समझे कि सिर्फ ईरान पे प्रेशर उन पे नहीं है, तो ये भी बहुत गलत बात होगी। दोनों मुल्क पे प्रेशर, और ईरान की तो देखें उन्होंने मईशत तबाह करके रख दी है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है? जंग के बाद असल काम शुरू होता है, असल तबाही तो जंग के बाद होती है, और वो इंटरनेशनल सपोर्ट के बगैर ईरान उससे नहीं निकल सकता। चाइना उनकी मदद कर सकता है, लेकिन चाइना के पास उस तरह का पैसा नहीं है कि जिस तरह की ईरान को जरूरत पड़ेगी, उसको उनको इंटरनेशनल फंड्स की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, एक अहम बात आप जो अपने इसमें मेरे ख्याल आपको अपनी न्यूज बुलेटिन में भी शामिल करना चाहिए, और तो आपने शायद किया भी हो, कि हमारे जो
वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी अभी तफसीली मुलाकात हुई है इनके वज़ीर ख़ारजा से, मार्को रूबियो से, और वो तफसील लेके आए हैं सारी कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और वो अभी थोड़ी देर में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे पाकिस्तानी साथी से, उसकी तफसीलात बताएंगे कि दोनों मुल्कों का किन किन मौत। अनवर इकबाल साहब, हम डिटेल्स का ही वेट कर रहे हैं। ये हम खबर रिपोर्ट कर चुके हैं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है, बहुत सी चीज़ों पर गौर व ख़ौस हुआ है, लेकिन अब हम सब डिटेल्स का ही वेट करें कि मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो सामने आए इस मीटिंग की। ठीक है, बहुत मुनासिब है, अभी डिटेल आएंगी। हम लोग वहीं बैठे हुए हैं, वो हमारे सामने बैठे हुए हैं वज़ीर ख़ारजा, लेकिन पहले तो वो ब्रीफिंग होनी थी, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि पहले लंच कर लें, भूख लगी हुई है, उसके बाद हम ब्रीफिंग करेंगे। अच्छा, प्रेस, तो हम लंच का इंतजार करें। ठीक है, प्रेस ब्रीफिंग का जो इम्कान है वो कब तक जाहिर किया जा रहा है अनवर इकबाल साहब? उनकी मीटिंग शुरू हो चुकी है और मीटिंग लंबी भी हो सकती है, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स, इतने नुक्ते हैं, 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। ठीक है, यानी हमें किसी डेवलपमेंट के लिए मजीद 2-3 घंटों का इंतजार करना होगा कि आगे क्या होने जा रहा है। ये भी है, और ये भी हो सकता है कि जो उनके बाकी ऑफिशियल हैं, सिर्फ कैबिनेट के मेंबर्स नहीं होते हैं, अब दूसरे ऑफिशियल भी, और यहाँ तो अमेरिका में दस्तूर है, अगर हुकूमत चाहे तो उनको लीक भी कराती रहती है, तो वो लीक भी करा सकती है मजीद। ठीक। अच्छा अनवर इकबाल साहब, यूरेनियम अफजूद की एक अहम मामला है जिस पर किसी भी किस्म की लचक का मुजाहिरा ईरान की जानिब से नहीं किया जा रहा, और इतना ही रिलक्टेंट हम अमेरिका को देख रहे हैं इस अहम पॉइंट पर। आपको लगता है मामला किसी तौर हल हो जाएगा, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें न्यूक्लियर डस्ट के हवाले से? देखिए, ये न्यूक्लियर टेस्ट तो ईरान ने नहीं करना। ईरान ने पहले कहा हुआ कि हमने नहीं करना, हमारा इरादा नहीं है, न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं होगा, ठीक है ना। और न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान किसी न किसी सूरत में जारी रखना चाहेगा, और मैं समझता हूं कि अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए दोनों में कि पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रख सकता है, तो आसानी से समझौता हो जाएगा। क्योंकि ईरान को इस बात का पता है अच्छी तरह। आप ये देखें कि फ्रांस और बरतानिया और दीगर यूरोपियन ममालिक जो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत मामलात में, उन्होंने भी साफ कहा कि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं, दो बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो और उससे पैसे दिए जाएं गुजरने के, और दूसरे ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाए। तो ईरान को पता है कोई भी मुल्क न्यूक्लियर हथियार बनाने की इनको इजाजत नहीं देगा। लेकिन अनवर इकबाल साहब, आपने कहा कि इस बात पर इत्तेफाक हो सकता है कि पीसफुल न्यूक्लियर पावर हो। ईरान कई बार ईरान की आला क़यादत ये बावर करा चुकी है कि ईरान एक पुरअमन जौहरी मुल्क बनना चाहता है और ये सब कुछ अपने दिफा के लिए कर रहा है, वो इस बात की अश्योरिटी भी दे रहा है। तो इस पर क्या कहिएगा? देखिए, दफा की बात तो वो ये नहीं मानेंगे अमरीकी, और न उसका जिक्र होगा, लेकिन उनको पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखने की इजाजत बिल्कुल दे दी जाएगी। मेरा ख्याल है, जाहिर है कि सारी बातें अमेरिका की तो नहीं मानी जाएंगी ना, कुछ बातें इनकी भी मानी जाएंगी, ईरान की भी। उसमें एक बात ये होगी कि ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखने की इजाजत मिलेगी। और जब आप पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाते हैं, जब आप एनरिचमेंट करते रहते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन हमेशा खुला होता है। अनवर इकबाल साहब, अगर हम देखें तो बोन ऑफ कंटेंशन ये अहम नुक्ता ही है कि अमेरिका कहता है कि कभी ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने दिए जाएंगे, और ईरान कहता है कि इस बात पर तो हम किसी तौर समझौता नहीं करेंगे। तो मामला हल कैसे होगा फिर? लेकिन इसमें कंटेंशन कहाँ है? आप देखें ना, कहाँ है? ये तो हम बना रहे हैं ना, मीडिया बना रहे हैं। ईरान भी कहता है कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहते, हम जौहरी प्रोग्राम रखना चाहते हैं। ठीक, तो इसमें तो कंटेंशन नहीं है। ठीक, यानी आप कह रहे हैं कि अगर पीसफुल न्यूक्लियर पावर ईरान बनना चाहता है तो इस पर दोनों मुमालिक की जानिब से अगर मामला तय पा जाएं SOP बना के, तो शायद ये मामला हल हो। बिल्कुल, मेरा ख्याल हो जाएगा। उसकी वजह ये कि ईरान ने कभी नहीं कहा, ये हमारा मीडिया कहता है, खासतौर पर पाकिस्तानी मीडिया कहता है, ईरान ने कभी नहीं कहा कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहते हैं। ठीक, आज हमारे इकबाल साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। अपने देखने वालों को बता दें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अहम स्टेटमेंट सामने आई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ईरान की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया है, और उन्होंने लिखा है कि ईरान को फौरी तौर पर आबनाए होर्मुज़ को खोलना होगा और जहाज़ों से किसी किस्म का टोल नहीं लिया जाना चाहिए, और ईरान को मुत्तफ़िक होना होगा कि वो कभी जौहरी हथियार नहीं बना पाएगा। आबनाए होर्मुज़ में अगर कोई बारूदी सुरंग रह गई है तो उसे ख़त्म करना होगा। अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर हम उनसे बात करेंगे। अनवर इकबाल साहब, आपको लगता है कि अगर जो पाबंदियां लगी हैं ईरान पर वो खत्म हो जाएं तो ईरान किसी तौर पर ये अपने मुतालबे से पीछे हट सकता है कि वो जो टोल चाहता था कि जहाज जो गुजरेगा उसको टोल टैक्स देकर गुजरे, वो इस अपने मुतालबे से पीछे हट सकता है? लेकिन ईरान ने कभी ये मुतालबा किया है कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाएगा? ये तो नहीं किया उन्होंने। पीछे हटने की क्या बात हुई इसमें? ईरान पूरा बन जौहरी प्रोग्राम रखना चाहता है,
اس پہ سمجھوتا ہوگا. اور یہ بتا دوں کہ ایک بات اور ہوگی جس پہ گفتگو ہو رہی کہ اگر سائننگ ہونی ہے, کوئی سائننگ سیریمنی ہونی ہے تو وہ کہاں ہو. ایران اور امریکہ کے ابھی تعلقات نہیں سفارتی, تو وہ ایران واشنگٹن نہیں آ سکتا اور امریکہ تہران نہیں جا سکتا. تو یہاں میرا خیال ہے ہمارے جو وزیر خارجہ سے آج ملاقات ہوئی ہے اس پہ بھی ضرور اس پہ گفتگو ہوگی, اور بہت اس بات کا امکان ہے کہ کسی بھی تیسرے وینیو پہ اس میں اسلام آباد سر فہرست ہے کہ یہ سائننگ سیریمنی ہو سکتا ہے اسلام آباد میں ہو, لیکن ابھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے, طے نہیں پایا ابھی. میں انور اقبال صاحب ایک بار پھر اپنا سوال دہرا دیتی ہوں. میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر ایران پر لگی بھی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اسے معاشی طور پر اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی, تو جو اس کا بیسک مطالبہ, اس نے بہت سے مطالبات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ جو جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے وہ اس کو ٹول ٹیکس دے. اگر اس پر سے پابندیاں ہٹ جاتی ہیں تو پھر تو ٹول ٹیکس سے مطالبے سے پیچھے ہٹ بھی سکتا ہے ایران. ٹول ٹیکس کی جہاں تک بات ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھا آپ امریکہ نے عمان پہ بھی پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے نا. امریکہ پھر یہ چاہے گا کہ ڈبل ٹیکس لگے, ٹھیک ہے, ادھر عمان بھی لے ادھر یہ بھی لے. تو جب ڈبل ٹیکس دے کے جب تیل مارکیٹ میں آئے گا انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ اتنا مہنگا ہوگا کہ پھر یہی صورتحال رہے گی جو آج کی صورتحال ہے. ہمارے جیسے ملک اسی طرح تنگ پڑیں گے, انٹرنیشنل معیشت پہ اسی طرح کا اثر ہوگا. تو ایران امریکہ کے پاس اب بھی اور بھی آپشن ہے دباؤ ڈالنے کے. تو میرا خیال ہے کہ ٹول ٹیکس پہ کوئی ایگریمنٹ ہوگی جب بھی کوئی بات آگے بڑھے گی. دونوں میں سے کسی کا مطالبہ صرف ایک طرفہ مطالبہ تسلیم نہیں ہوگا. ٹھیک, آپ کو لگتا ہے کہ دونوں فریقین کو کہیں نہ کہیں گیو اینڈ ٹیک کے لیے اپنی تھوڑی سی کرنا بھی پڑے گا, اور ریلیکسیشن کا بھی تھوڑی سی جیسے کہیں نا لینینسی شو کرنی پڑے گی, ورنہ تو کسی طور معاملات حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. جی جی جی, بہت شکریہ انور اقبال صاحب, واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ اب سے کچھ دیر میں توقع ہے کہ پریس بریفنگ کی جائے اور اہم نکات میڈیا کے سامنے رکھے جائیں. واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سچویشن روم میں میٹنگ میں چلے گئے ہیں. میٹنگ طویل بھی ہو سکتی ہے اور شارٹ بھی ہو سکتی ہے, اور پھر جو اس میٹنگ میں طے پائے گا وہ میڈیا کے سامنے رکھا جائے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے, اور ٹروتھ سوشل پر انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہے کہ ایران کو فوری طور پر آبنائے ہرمز کو کھولنا ہوگا اور جہازوں سے کسی قسم کا ٹول نہیں لیا جانا چاہیے, اور ایران کو اس بات پر تو متفق ہونا ہی ہوگا کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا. آبنائے ہرمز میں اگر کوئی بارودی سرنگ رہ گئی تو اسے ختم کرنا ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ان کی بحریہ پہلے ہی متعدد بارودی سرنگوں کو دھماکے سے اڑا چکی ہے, اور جو جہاز ناکہ بندی کی وجہ سے آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے تھے اب وہ نکل سکتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جہازوں کا جو عملہ ہے جو وہ اپنے گھروں کو پہنچے گا تو اپنے گھر والوں کو ہیلو کہے گا. امریکی حملے کے بعد زیر زمین دفن ہونے والا افزودہ یورینیم, جسے نیوکلیئر ڈسٹ بھی کہا جاتا ہے, اسے امریکہ نکالے گا. اگلے نوٹس تک رقم کا کوئی تبادلہ نہیں ہوگا.